सभी को आत्मवंदन। आज का विषय बाबा जी ने चयन करके दिया है शाकाहार। तो आज हम जब शाकाहार की बातें करेंगे, ये कोई क्लास नहीं, इनफॉर्मली हम बात करेंगे। हाँ? तो मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग शाकाहारी नहीं हैं? कृपया अपना हाथ ऊपर करें। शाकाहारी नहीं है, नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली खाते हैं। इट्स ओके, अगर आप खाते हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर स्वीकार करें। और अगर हमारी बातों से आपको पीड़ा होती है तो मैं आपको पहले से क्षमा मांगती हूँ कि आज हम जो भी बातें करेंगे हृदय से बातें करेंगे, दिल की बातें हैं, दिल से सुनेंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे और ना ही ज्ञान की बातें करेंगे। क्योंकि हम जब यहाँ पिछले 3 दिनों से ध्यान का कक्षा चल रहा है, हम सब ध्यानी, ज्ञानी और भगवत्ता, अपनी ही भगवत्ता को अनुभव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उससे पहले कि हम भगवान हो जाएं, हम इंसान हो जाएं। हम थोड़ा सा पहले इंसान हो जाएं। जैसे हम 64,000 योनियों से गुजरते हुए पूर्णता पाते हैं। कभी कंकर बने, कभी पत्थर बने, कभी पेड़ पौधे बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी इंसान बने। और जब इंसान भी बने तो बहुत बहुत टाइप के बने, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में। हम अलग अलग ढांचे पे गए, सबको अलग अलग दिखते हैं, तभी तो पता चलता है कि कौन क्या है। स्कूल के बच्चे जब छुट्टी हो जाता है, सभी एक साथ निकलते हैं, आपके बच्चे को आपको ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? क्योंकि सारे एक तरह के यूनिफॉर्म पहने होते हैं, उनमें ढूंढने को थोड़ा लक्ष्य करना पड़ता है। इनमें से थैंक यू, इट वॉज रिक्वायर्ड। तो लगता है कि इनमें से मेरा बच्चा कौन है, तो हम मुंह ताकते हैं क्योंकि कपड़े सभी समान हैं। वैसे ही हम जब नीचे उतरे हैं, हम सब अवतारी हैं, अवतरण किए हैं, ऊपर से आए और ऊपर चले जाएंगे। जब तक यहाँ पे हैं मानव शरीर में, ये हमारा अवतार है। सिर्फ रामचंद्र ही अवतार नहीं, हम भी अवतार हैं, क्योंकि ये हमारा तो घर है ही नहीं। हमें भी जाना है, जहां से आए थे वहीं चले जाना है। हम भी अवतार हैं। तो फिर हम हैं कौन? ये प्रश्न बहुत अलग है। आज हम बात करते हैं शाकाहार का, आहार का। क्योंकि खाना, आहारण जिसे हम ग्रहण करते हैं, खाद्य ऐसा एक चीज है जब मनुष्य कुछ भी नहीं जानता हो, खाना जरूर जानता है कि नहीं? मातृ के गर्भ में जब बच्चा पनपता है, उसका हार्ट बीट, आंखें तब खुली नहीं है, सारे पार्ट्स जब डेवलप भी नहीं करते हैं। पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने बच्चा तो धीरे धीरे पनपता है, पर पहले दिन से खाना उसको पता है। तभी तो माता की नाड़ी से उसकी नाड़ी लगी है और उसकी रक्त से वो खा रहा है, उसका पोषण ले रहा है। बच्चे का कुछ भी बॉडी पार्ट्स नहीं है, फिर भी पोषण ले रहा है, कि उसको पता है मुझे खाद्य की जरूरत है, खाने की जरूरत है, आहरण की जरूरत है। ये जो खाना हम खाते हैं मातृगर्भ से अंतिम समय तक खाते रहते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग एकदम बिस्तर में पड़े रहेंगे, तभी मेरा लास्ट ख्वाहिश है, ये खाने को मन कर रहा है, वो मरने वाले, थोड़ा उनको खिला दो, ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं? तो हर पल खाने की चाह रहती, तो खाना तो चाहिए, सबको खाना चाहिए। पर पते की बात यह है, हम क्या खा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं? खाद्य यानी खाने के योग्य, वो खाने के योग्य है भी या नहीं? हमने कभी अपने पत्ते को देखा है, प्लेट को देखा है, हम क्या खा रहे हैं?
उसमें क्या भरा पड़ा है या खाए जा रहे हैं। कुछ भी बचा है, माताएं जैसे खाते हैं, बच गया है फेंके क्यों डस्टबिन में, खा लेते हैं, फ्रिज में बर्बाद हो जाएगा खा लेते हैं। हाँ, बच्चे ने झूठा छोड़ दिया है खा लेते हैं। 4 दिन का 5 दिन का खाद्य, बासी खाद्य है, उसको माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते हैं। कूड़ादान है क्या? हमने कूड़ादान रखा है अपने पास, कुछ भी डालते चले जाए। 18 प्रिंसिपल्स में पत्री जी ने बोला शाकाहार का भोजन करें, जितना खाद्य चाहिए उतना खाए, जितना भूख है उतना ही खाए। फिर अगर हम खाना खाएं तो क्या खाएं? अब बच्चे सेरेलेक खाता है, हम थोड़ी ना सेरेलेक खाते हैं। हर एक उम्र की, अभी जो बॉडी बिल्डर है उसकी जो ताकत के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है फूड की, वो हमारे लिए तो नहीं है। फिर मेल और फीमेल में भी कैलोरी क्या डिफरेंस है, तो हर एक के लिए अलग है। हम सब बुद्धा हैं, ये बुद्ध की एनलाइटमेंट की जगह है बिहार में, है कि नहीं? बोध गया, बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को पा लिया। आपका बक्सर दिखे कितना पावन भूमि है, राम जी की लीला की भूमि है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ध्यान कर रहे ध्यानी है वो सब बुद्ध है, सब बुद्ध है। तो एक बुद्ध का खाना क्या होना चाहिए, एक ध्यानी का खाना क्या होना चाहिए? जो वो अपना स्तर ऊंचा कर सके, ध्यान कर सके, मन विचलित ना हो, जो खा रहे हो पचा सके, जितना खा रहे हो मन संतुष्ट हो जाए, मन आनंद से भरा हो, उत्साह से भरा हो, प्रेम से भरा हो। खाना ऐसे होना चाहिए अमृत समान। जैसे हम में आई तो कल सुबह मुझे सिंह जी ने बोला कि अमृत है आप खाइए, तो प्रेम से बना हुआ सात्विक आहार। तो क्या आहार होना चाहिए जो हम खा सके? पत्री जी ने कहा आप ध्यान करो या ना करो, मुझे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका कुंडलिनी जागृत हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके सातों चक्र बैलेंस हो रहे नहीं हो रहे, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर ध्यान करो न करो, शाकाहारी जरूर बनो। शाकाहार लेना अनिवार्य है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि शाकाहार कंपल्सरी है हर एक मानव के लिए, हर एक जीव के लिए। अभी हमें तो डॉक्टर्स कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, हम क्या करें? स्कूलों में भी अंडे दिए जाते हैं। प्रोटीन चाहिए हमें, प्रोटीन के लिए अंडे चाहिए, बीमारी ठीक होने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है, पशुओं की हत्या करके हमें मिलती है। खाने के लिए, शाकाहार खाने के लिए क्यों खाएं? और मांसाहार खाने के लिए भी बहुत कारण, लंबे लंबे कारण होते हैं कि आप इसके लिए खाओ। तो कोई बोलेगा आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए आप खाइए। तो प्रोटीन मास्टर्स हमें सिर्फ 10 से 20 ग्राम की जरूरत होती है, 10 से 20 ग्राम। और उतना प्रोटीन हमें साग सब्जी और जो लेग्यूम्स, दाल जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उससे हमें जितना मिलता है उतना काफी है। अगर ज्यादा भी प्रोटीन खाए तो उसके फिर विपरीत कार्य होने लगते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हम पार्टीज में जाते हैं, कुछ फंक्शन में जाते हैं, सेलिब्रेशन में जाते हैं, हमारे रिश्तेदार शादी हुआ, कुछ हुआ, फंक्शन हुआ, हमें बुलाया है, हम अगर नहीं खाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो बुरा मानने के लिए अगर आपको प्यार से कोई जहर दे, बोले थोड़ा सा जहर खा लो ना, मैं बुरा मान जाऊंगी, सच्ची कसम है मैं बहुत बुरा मान जाऊंगी, थोड़ा सा जहर खा लो, आज खा लो कल मत खाना, आप खा लोगे क्या? तो जब खाद्य का चयन करते हैं, कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? क्यों कारण अपने लिए देते हैं खाने के लिए? ये जहर के समान है, हम जो खा रहे हैं हमारे प्लेट में जो है
कई लोग बोलते हैं अंडा तो कुछ नॉनवेज नहीं है, अंडा नॉनवेज नहीं है, वो स्टेराइल है। पर माय डियर फ्रेंड्स, अंडे में भी एनिमल प्रोटीन ही है। उसमें साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया है जो हमें प्रोस्टेट कैंसर करवाता है, बदहजमी करवाता है। तो हम उसको एनिमल प्रोटीन कैसे नहीं है? और अंडा क्या है पता है? हर महीने हमारी महिलाओं का मासिक धर्म होता है, उसका वो वेस्ट निकलता है। मुर्गी का अंडा उसका मासिक धर्म का वेस्ट है। क्या हमें ये ज्ञान है कि हम जो प्रोटीन कह के खा रहे हैं वो मुर्गी का एक्चुअली वेस्ट है? हम इतनी घिनौनी चीज खा सकते हैं, सोच भी सकते हैं, पर हम जानते नहीं हैं कि हम क्या खा रहे हैं प्रोटीन के नाम पे। हम जब भी कोई खाना खाते हैं उसे देखिए पांचों इंद्रियों से खाते हैं। एक आम, पका हुआ आम आपने देखा, पका हुआ आम कितना सुगंध आ रहा है, अच्छे से पक गया है, एकदम लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। हाँ, देखते ही आपको पता चलता है, आपको छूने को मन करता है कि पका है कि नहीं, चेक कर ले थोड़ा। आप जब खरीदते हैं उसको पकड़ के छू के देखते हैं, दबा के देखते हैं पका है कि नहीं, फिर सूंघते हैं, वाह 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 बढ़िया है। हाँ, ये ठीक से कार्बाइड से पका है या नेचुरली पका है वो भी पता चलता है उसके सुगंध से। इससे खाने से, खाएंगे सोचेंगे तो मुंह में लाल आ जाएंगे नहीं, सलाइवा आ जाएंगे। आप पांचों इंद्रियों से शाकाहार करते हैं। जब मांस मछली के दुकान में जाते हैं, वो मीट मांस पड़ा होगा, वो मांस को पकड़ेंगे। हाँ, आप नाक पकड़ के बोले जल्दी जल्दी दो, पैक करो। उसको आप पकड़ के छू के अनुभव करना चाहेंगे वो कैसा है, कैसा लगता है, कैसे खाएंगे? हाँ, वाह क्या लगेगा, ऐसे कर सकेंगे? क्योंकि आपके अंदर बैठा वो देवता जानता है ये खाने के योग्य है ही नहीं। आप उस रास्ते से भी जब गुजरते हैं जहां पे वो टंगे हुए होते हैं, आपके देह में कंपन होता है, आपको दुर्गंध होता है, आप आंखें नीचे करके नाक बंद करके गुजरते हैं कि ये सीन कब चला जाए। जब अंग्रेजों का जमाना था, बक्सर में भी युद्ध लड़ा गया, हाँ, काला पानी दिया गया, जब वहां पे उल्टे लटका के हमारे सब शहीदों को मारा गया था। आज 300 साल चला गया, हम 79 इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर दिए। हमको कोई 5 मिनट हम आपको बड़े प्यार से आपके पैरों में जकड़ के रखेंगे यहाँ पे और बोलेंगे आप थोड़ा यहाँ बैठो, आपको अच्छा लगेगा? तो वो जो जानवर हैं उनको हम बड़ी बेरहमी से जब उनको बांध के रखते हैं, खींच के लेते हैं, दम के मारते हैं और उनसे सारा पार्ट्स उनको निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, चमड़ा उधेड़ते हैं। उसका दर्द कहाँ जाता है? यहाँ पे अगर एक अगरबत्ती जले, ये रूम आपको सुवासित होता है, आपको अच्छा लगता है। जब मंदिर जाते हैं वहां पे एक अच्छा कंपन फील होता है, वहां पे अच्छे तरंगे होते हैं सबके, जहाँ पे ध्यान होते हैं, जहाँ पे पूजा होता है, जहाँ पे यज्ञ होता है, वहां का माहौल आपको अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे जो तरंगे हैं वो अच्छे तरंगे। जहाँ पे मारपीट हो, झगड़ा हो, आपको अच्छा लगे? रास्ते में भी चाहे आप चाहे पहचानते भी नहीं उनको, रास्ते में आप जा रहे हैं, 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपको देख के क्या कर रहे हैं लोग आजकल कैसे हो गए, मिलके नहीं रह पा रहे, आपको अच्छा लगता है देखने? वो दृश्य भी हमें अच्छा नहीं लगता है। कहीं पे भी अगर कोलाहल है हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें कोई रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है, हम चाहे उन्हें जानते नहीं जानते हैं, हमारे अंदर कोई रोता है जब सामने कोई रोता है, किसी को दर्द होता है। जब हमें उन दूसरों को पीड़ा देते हैं तो उनका पीड़ा का तरंगे हर तरफ खिलती हैं, उनको कहते हैं आइंस्टाइन दर्द के तरंगे कहते हैं उन्हें।
जैसे एक कसाई खाना में मान लीजिए 50 तो एक दिन में तो 50 हलाल हो ही जाते हैं, शहीद हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारा जन्मदिन है, हमारा शादी है, हमारे घर में फंक्शन है, तो कुछ मुर्गियों को और कुछ बकरियों को तो शहीद होना पड़ेगा। फिर हमारी खुशी के लिए उनको शहीद होना पड़ेगा। पर जब वो रोते हैं कसाई खाने में, छटपटाते हैं, असहाय बोध होता है, भय होता है, मृत्यु का भय। हर किसी को जीवन प्यारा लगता है, जीने का मन करता है, अपना सगी संबंधियों के साथ रहने को पसंद करता है। जब वो छटपटाते हैं, वो जब रोते हैं, जब उनको खींच के लिया जाता है, उनके मन में जो भय प्रकंपन शुरू होता है, वो सारा उनके मांस में जाता है। और जब हम उसे खाते हैं, उसका क्षुद्राति क्षुद्र अंश हम भी लेते हैं, हम भी लेते हैं वही प्रकंपन को, हम भी तनाव में जीते हैं। हम कहते हैं कर्म सिद्धांत, जैसा बोगे वैसा पाओगे। अभी आम का पेड़ लगाओगे तो वहां से तो इमली तो नहीं होगी, जो पेड़ है वही फल होगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो फल मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं देखिए, जरा खुली आंखों से, खुद को शर्म आएगी मनुष्य कहते हुए। ध्यान ही तो बहुत पीछे की बात की बात है। खुद को शर्म आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। इतनी निर्दयता पशु पक्षियों के प्रति। हम उनको पहले मोटा बनाते हैं इंजेक्शन देके, क्योंकि हमें ज्यादा मांस चाहिए। करते हैं कि नहीं? इंजेक्शन दे देके। अभी सोसाइटी में ओबेसिटी है, मोटापा एक बीमारी बन गया है। बच्चे कुछ भी खाते हैं, मोटे हो जाते हैं। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 100 किलो 150 किलो हो जाते हैं, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं उसमें सब स्टेरॉइड्स है। जो इंजेक्शन दिया गया है उन पशुओं को, पक्षियों को, वो खा रहे हैं। वो खा खा के वो भी मोटे हो रहे हैं। जब हम छोटे से बच्चे को, मुर्गी का, निकाल के अपने परिवार से अलग करते हैं, किसी एनिमल को, एक बकरी को अलग करे उसके परिवार से। एनिमल देखिए हमेशा गोष्ठी में रहते हैं, मिलके रहते हैं। हम जब उनके परिवार वर्गों से एक को मारने के लिए लेते हैं, अपने परिवार से दूर हुआ कि नहीं हुआ? वो अपने अभी सोसाइटी में क्या है, परिवार छिन्न विच्छिन्न हो रहे हैं। परिवार, माता पिता, पहले गोष्ठीवत में जॉइंट फैमिली थे, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है। बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, बेटा बेटी बहुत दूर होंगे, माँ बाप अकेले होंगे। ये सोसाइटी में एक आम बात हो गई है। अकेलापन, बेचारापन, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। उनमें मरते समय जो भय है, आज देखिए सोसाइटी में कितना भय है। हम सुरक्षित नहीं समझते, अपने आप को कभी भी सुरक्षित नहीं समझते। वो बेचारा एक अंडा दिया, उसके ऊपर वो बैठी रही, आप आए चोरी से, धीरे से उसका अंडा लेके चले गए। जिसको चोरी ही कहते हैं ना, बिना बोले ले जाना को चोरी कहते हैं। तो आज सोसाइटी में कितना चोरी है। एक मधुमक्खी घूम घूम के इस फूल से उस फूल तक शहद लाएगी, हम क्या करेंगे? धुआं छोड़ेंगे, शहद को चोरी करके ले जाएंगे। हम मानव है, बहुत चालाक है, इतने चालाक हैं कि अपने खाद्य के लिए दूसरों का खाद्य, जो उनका परिश्रम का किया हुआ है, वो हम ले जाएंगे। सोसाइटी में चोरी है। ये जब अंडे का होता है, मांस में जब किया जाता है, जो मादा है वो तो फिर अंडा देगी, जो जेंट्स है वो तो और अंडा नहीं देगी। उसको क्या करते हैं आपको पता है? उसको मार दिया जाता है बड़ी बेरहमी से।
हम सब हिटलर की बात करते हैं कि हिटलर आदमियों को लेके गैस चैम्बर में डाल के मारा। हम सब हिटलर हैं, हम सब हिटलर हैं, क्योंकि वो अंडे के पीछे का स्टोरी बहुत दर्दनाक है। जो छोटे छोटे मेल चिक्स होते हैं उनको ग्राइंडर में पीसा जाता है। कैन यू बिलीव? मैं यहाँ पे वो वीडियो दिखाने वाली थी, उसको कलिंग कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कलिंग। उनको गैस चैम्बर में छोड़ा जाता है, नहीं तो ग्राइंडर में पीस के जीवंत छोटे छोटे पक्षियों को मार दिया जाता है, क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए भाई, हम प्रोटीन खाएंगे। हमको अपनी बॉडी के लिए दूसरों का, अपने मांस के लिए दूसरों के मांस की कितनी आवश्यकता है। जिस बकरी को हम खा रहे हैं वो किसकी मांस खा रहा है? वो भी तो घास खा रहा है। जो हाथी इतना बलवान है, जिसके पांव नीचे जो भी आएगा वो दब जाएगा, वो कौन सा मांस खा रहा है? जिस घोड़े को आप इतना बलवान समझते हो कि उसको पावर का यूनिट हॉर्स पावर कहलाता है। पावर को जैसे हम लोग वजन को केजी में नौ ताल वे करते हैं ना, मेरा हिंदी थोड़ा माफ कीजिएगा इधर उधर हो तो, वैसे ही जो पावर है दैट इज वेट इन हॉर्स पावर। सो द हॉर्स इज सो पावरफुल, वो इतना पावरफुल है, वो कौन सा मांस खाता है? ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स भी जीते हैं। सेरेना विलियम्स सिस्टर जो है टेनिस प्लेयर हो गए, हमारे कोहली जी जो क्रिकेट प्लेयर है इंडिया के, ऐसे बहुत स्टार प्लेयर हैं जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो शाकाहारी हैं। शाकाहार सेवन करके भी बल मिल सकता है। हमें किसी की हत्या की आवश्यकता नहीं है। जब हम उनको ज्यादा अंडे देने के लिए बार बार हम प्रजनन के लिए इंजेक्शन देते रहते हैं, क्षमा करिएगा मुझे, जब हम बाध्यता मूलक किसी को प्रेग्नेंट करवाएंगे उसको क्या बोला जाएगा सोसाइटी में? रेप बोला जाएगा, घृण्य चीज बोला जाएगा, वो असभ्य चीज होगी सोसाइटी में। वो होती है, आजकल होती है, क्योंकि हम वो कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो पा रहे हैं। हम जब दूसरों का कर रहे हैं, आजकल की लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को सब गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, सिस्ट, मल्टीसिस्ट प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं वही पा रहे हैं। सुसाइडल रेट देखिए बच्चों में बढ़ गया है। हम जब दूसरे को, बच्चे को मार रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना, पेपर में पढ़ा, न्यूज में देखा, एरोप्लेन घुस गया, बच्चे आराम से बैठ के हॉस्टल में थे, वो मर गए। उनका क्या दोष था सोचिए। अभी सोचिए वो जानवरों का, उनका क्या दोष है? जब हम निर्दोष जीवों को मारते हैं, हमारे समाज में निर्दोष जीव मारे जाते हैं। प्रकृति अपना खेल खेल रही है और ना ही नहीं सहेगी। हम भी इस प्रकृति के एक अंश हैं, उसका अपने आप को मालिक ना समझें, उसको मालिक अपने आप को समझने की भूल भी ना करें। जब कोरोना आया, सारे मानव घर के अंदर, सारे पशु पक्षी बाहर, क्योंकि अभी प्रकृति को पता है ये जो मानव है, बहुत छूट मैंने दे दी से, बहुत छूट दे दी। मैंने सोचा इसके पास एक ब्रेन है तो थोड़ा तो अप्लाई करेगा, पर नहीं, इसको तो समझ ही नहीं कि क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। उतनी सी जागृति होनी ही चाहिए कि हम अपने प्लेट में क्या खा रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हमको अपनी पौष्टिकता के लिए खाना चाहिए ना, एक बैलेंस डाइट चाहिए। एक बैलेंस डाइट के लिए हम बोलते हैं स्नेह सार खाओ, पुष्टि सार खाओ, हाँ?
तो जितने भी विटामिन खाओ, मिनरल्स खाओ, वो सारे पेड़ पौधे में है। शाकाहार यानी शाक आहार, शाक सब्जियों का आहार। हम शाक सब्जी ही क्यों खाएं? आपको तो बैलेंस डाइट मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको एनिमल सोर्स में नहीं मिलेगी, जंतुओं से आपको सारे चीज नहीं मिलेगी, पर शाक सब्जियों में सब मिल जाएंगे। इसमें प्रकृति का भी संतुलन बनाए रहता है, प्रकृति का रक्षा होता है। कैसे होता है? जो आपके पशुओं के लिए खाद्य है, सोया जातीय जो वृक्ष है जिसे उगाया जाता है उन पशुपालन के लिए, वो बहुत सारा जल भूतल से लेते हैं, जिसके वजह से भूतल का जल का स्तर कम होने लगा है। एकड़ एकड़ 100 एकड़ का पालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री। मैंने कुछ दिन पहले यूएस गई थी, मैं वहां पे देखा, आपके आंख नहीं जाएगी, जैसे यहाँ पे ग्रीन एकदम खेत दिख रहे हैं, वहां से उतना तक सिर्फ गाय है। तो क्या होंगे सोचिए, बीफ प्रोडक्शन होगा। और दुख लगता है बताने के लिए, ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं हम, बहुत सनातनी धर्म कहते हैं, पर पूरे वर्ल्ड में भारतवर्ष बीफ प्रोडक्शन यानी गो मांस में द्वितीय है। कैसे है? हम लोग तो गोमांस नहीं खाते हैं, इतना गोमांस फिर कहां से आता है? हम सेकंड है ऑल ओवर वर्ल्ड में गोमांस प्रोडक्शन में, इंडिया इज सेकंड। क्योंकि हमें होश ही नहीं, हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। हम जो दूध पीते हैं, जो चाय पीते हैं, और दूध के लिए जो गाय हैं उनको, अभी पहले रास्ते में गली के कुत्ते मिलते थे, आजकल गली के गाय मिलते हैं, है कि नहीं? आजकल गलियों में गाय घूमते हैं, एनएच में गाय भरपूर मिलते हैं, और आप ज्यादा अगर बड़े शहरों में जाएंगे एनएच में ज्यादा गाय मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो और मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो रास्ते में आ गए और उन्हीं को चालान करके गोमांस का रप्तानी होता है। हम बोलेंगे हम दूध भी ना पिए तो क्या पिए? दूध तो कन्हैया भी जो पीते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे, पर जब कन्हैया करते थे, कन्हैया बड़े प्यार से गो सेवा करते थे। आप भी गोपालन करें, अपने घर में गो सेवा करें, उसको जबरदस्ती इंजेक्शन दे दे के बार बार बछड़ा ना बनाए, उसे भी पीड़ा होती है। एक माता जब प्रसव करती है उसको पता है प्रसव की पीड़ा क्या होती है। एक साल में एक प्रसव एक माता अगर करे, आजकल सबके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते, क्योंकि उनको भी पीड़ा ज्यादा अभी भारी पड़ने लगा है। पर एक गाय लोग देखिए, एक साल में कितने बार उनको प्रसव किया जाता है, बार बार घसीटते हुए, लेते हुए, बड़े बड़े इंजेक्शन उनको जबरदस्ती देते हैं, वो चीखती रहती है। वो जो हार्मोन हम देते हैं उनको बछड़े के लिए, वो हार्मोन दूध में आते हैं, उनसे हम दही, पनीर, चीज, बटर खाते हैं, और उसको खा के हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, हमारा पीसीओडी हो रहा है। तो क्या खा रहे हैं? जैसे हम ध्यान में बोल रहे हैं वापस आइए अपने सांसों पर, वापस आइए, तो हम अभी बोलते हैं वापस आइए अपने थाली पर, जागरूक रहिए, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये जो शाकाहार है ये भूमिज है, भूमि से उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम भी ग्राउंडेड रहते हैं, हम अपने भूमि से जुड़ाव में है। हम बोलते हैं ना इसका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता है वो हमेशा भय संशय में रहता है, उसे कोई भी चीज लगता है मेरे लिए पर्याप्त नहीं है,
मेरे लिए मैं अभाव में हूं। तो ये जो भाव का अभाव हो रहा है, क्योंकि हम अपने जमीन से जुड़े नहीं। अभी देखिए बहुत लोग स्लीपर पहनते हैं घर में, घर के अंदर भी अपने जमीन के साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं। जब हम भूमिज पदार्थ खाते हैं, जमीन से उगी हुई चीजें खाते हैं, तो हम अपने ही पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि जो शाकाहार है वो कैसे पैदा हुई? वो 5 तत्वों से पैदा हुई। सूर्य से आलोक लिया, पृथ्वी माता से जल लिया, खनिज पदार्थ लिया, और अपने पत्तों में उसका प्रक्रिया होके खाद्य का उत्पन्न हुआ। जब हम उस खाद्य को खा रहे हैं, हमें वो सूर्य की शक्ति भी मिल रही है। जो पत्ते ने अपने अंदर, उसका एक रसोई घर है। हर एक वृक्ष का रसोई घर है, जैसे हमारा रसोई घर है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में वो अपना खाद्य बनाता है, जो ग्रीन कलर का। जब हम उसे खाते हैं, वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है। उसे खाकर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रक्तहीनता कमती है, हमें ब्लड ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्लोरोफिल और हमारा हीमोग्लोबिन, जो रक्त कणिका है, हीमोग्लोबिन, वो लगभग एक ही है। उनका जो आकार है, जो विज्ञान में देखा गया है कि दोनों की रूप लगभग एक ही है। जो सेंटर में क्लोरोफिल का मैग्नीशियम है और हमारी रक्त कणिका में आयरन है, बस इतना ही फर्क है। तो जब हम ये ग्रीन वाले साग सब्जी खाते हैं, हम में वो ज्यादा रक्त होता है। और जो फाइबर है, तो तंतु जातीय खाद्य है, वो 2 तरह के होते हैं, कुछ द्रवीभूत, कुछ अद्रवीभूत, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फाइबर जिसे बोलते हैं। जो फाइबर चीजें हैं, वो हमारे खाद्य को पाचन में हमें सहायता करती है। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा हजम क्रिया स्लो हो जाएगा, और हमें वो इम्यूनिटी, यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति भी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। और जब ये तंतु जातीय खाद्य खाना खाते हैं, वो एमिनो एसिड उनसे निर्गत होता है, और वही एमिनो एसिड हमें हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है। तो उसके पीछे एक विज्ञान है, तो मैं विज्ञान के अभी ज्यादा नहीं जाऊंगी उस पर। वो पूरा विज्ञान हमें यही बताता है कि आप जब साग सब्जी खाना खाओगे, तो आपका तबीयत ज्यादा सुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। क्यों हम खाना खा रहे हैं, तो सुस्थता के लिए भी तो आहार खा रहे हैं। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वस्थ का व्याख्या इस तरह क्या है कि आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक स्तर में अगर सुस्त हैं, तभी आप सुस्त हैं। अगर आप कोई एक भी जगह पे सुस्त नहीं है, तो आप सुस्त नहीं। तो और ये भी कहा गया है कि 90% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मतलब भावनात्मक स्तर पर हम पहले रोगी होते हैं, बाद में हम शरीर में उसे प्रकटित पाते हैं। तो आदि, व्याधि और उपाधि, जो आदि है वो भावनात्मक, जो क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें हमारे भावनात्मक हैं। उसके बाद उसमें अगर कुछ विकार आ गए, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, स्व में स्थित, अगर हम स्व में स्थित हैं तो हम स्वस्थ हैं। अगर हम स्व में स्थित नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं है। स्व मतलब आत्म स्थिति में, स्व मतलब हम खुद कहाँ पे? अपने आत्म स्थिति में। हम अगर अपने ही आत्म स्थिति में स्थित नहीं है, हम अपने शरीर के स्थिति में है, मन के स्थिति में है, बुद्धि के स्थिति में है, हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाए। हम जब अपने आत्म की स्थिति में रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि तब हम अपने पंचकोश को, कल आशा मैम आपको पंचकोश का फिगर दिखा रहे थे, ये हमारा स्थूल शरीर हमारा अन्न से बना हुआ है,
देखिए, हम जब पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो क्या होगा? कुछ देर गड़गड़ 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 फिर रुक जाएगा, कुछ देर चलेगा फिर रुकेगा। ये हमारा जो दिव्य वाहन है, जिसके अंदर हमारा आत्मा रूपी परमात्मा वास करता है, उसको जो आहार जरूरत है, अगर हम वो खा रहे हैं तब तो वो सही चल रहा है। नहीं तो हमें सर से पांव तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी है, क्योंकि जो हम डाल रहे हैं ईंधन वो गलत है। और आहार सिर्फ हम मुंह से जो खाना खाते वो नहीं है, पंचेंद्रियों से खाते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो भी आहरण है। अरे बाप रे, भूमिकंप हो गया, हम भी मरने वाले हैं, युद्ध छेड़ गया, हम भी मरने वाले हैं, देखते रहते हैं ना न्यूज। बस प्रमुख है जो हम खाना मुंह में डाल रहे हैं। तो जैसे पेट्रोल की गाड़ी डीजल में नहीं चलेगी, ये जो मानव शरीर है वो मांसाहार से नहीं चलेगा। उसे समझ लीजिए क्यों नहीं चलेगी। क्या हमारे पास इतने बड़े बड़े कैनाइन टीथ हैं, ऐसे नोचीले दांत हैं जिसे हम चीर फाड़ कर मांस खाए? हिंस्र प्राणी व्याघ्र सिंह के जैसे होते हैं, आगे दो होते हैं ना, कुत्ते के भी होते हैं, कैनाइन टीथ उसे कहते हैं। वो हमारे पास है ऐसे दांत। वी आर होमोडोंट, मतलब हमारे सारे दांत बड़े ही सुंदर है, समानता से एकदम है, सुंदर दांत है। वो ऐसे चीर फाड़ के खाना उसे पसंद है। हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो बहुत लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि हम जब शाकाहार खाते हैं उसमें प्लांट प्रोटीन है, प्लांट का सेल वॉल है। वो सेल वॉल, पेड़ पौधे का जो सेल वॉल है, उसे डाइजेशन में समय लगता है। क्योंकि समय लगता है तभी हमारा ये अंतनाड़ी लंबा है, ताकि देर समय तक रहे और वो डाइजेस्ट हो। पर मान लीजिए आपने मांसाहार खाया, वो मांस जो है हमारे अंदर बहुत देरी तक रहा, वो अभी गल भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे अंदर का जो एसिडिटी है वो जो कार्निवोर एनिमल जो मांस खाते हैं उसमें से कम है, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहे हैं और ज्यादा देर भी रह रहे हैं। तो वो अभी क्या हालत बना रखा है हमने, जो जैसे नाली होता है ना, नाली में कुछ सामान बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, कैसे बास मारेगा, सड़ेगा, सड़ना शुरू करेगा। वैसे ही हमारी अंतनाड़ी के अंदर वो जो पचेगा नहीं पर ज्यादा समय रहेगा, वो सड़ना शुरू करता है। वो तभी आप खाना जब कुछ नॉनवेज खाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बास आते रहते हैं आते ना, इसी के लिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। जिस दिन आप कुछ चले गए पार्टी में, कुछ खाना उटपटांग खा लिया, उसके नेक्स्ट दिन आपका हजम नहीं होगा। जो हजम प्रक्रिया सही नहीं होता है, हमें पता है उस, क्योंकि वो हम नॉनवेज खाने के बाद कुछ स्वीट्स खा लेंगे, कुछ पान खा लेंगे, कुछ भी मुखवास खा लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये हजम नहीं होगा और मुंह भी पास मारेगा। तो हमारी बॉडी बोल रही है मत खाओ मत खाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, दांत तुम्हारे लिए नहीं है, ये अंतनाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, पेट जो है उसमें एसिडिटी उतनी है ही नहीं जो मांस को वो गला सके। मांस को गलाने के लिए आप कितना प्रेशर सीटी देते हो? जब सब्जी को डालोगे प्रेशर कुकर में, कितना सीटी डालते हो? एक सीटी में पूरा गल जाएगा। आप कढ़ाई में बिठाओगे, मांस को एक सीटी में हो जाएगा, आपको कितना बिठाना पड़ेगा? क्योंकि वो पक नहीं रहा। आप समझो कितनी सिंपल सी बात है, वो नहीं हो रहा है, तो वो हमारे सिस्टम के अंदर भी गल नहीं रहा है। हम उसे जबरदस्ती घुसा रहे हैं अपनी लालच के लिए, कि जो 6 इंच का जीव है बस उसके लिए हमारा मन कह रहा है खा लो खा लो। हम ये प्रवृत्ति लाए हैं क्योंकि ये पुरानी प्रवृत्तियां हैं। जब हम जंगल में घूमते थे, हम तब भी थे, अभी हमारा इवोल्यूशन हो गया है। जंगल में जब कुछ खाना, जब खेती बाड़ी नहीं था, हम घूमते थे, पशुओं का हत्या करते थे, खाते थे, वो जमाना कुछ और था।
अभी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। अगर मान लो आप तुंद्रा अंचल गए हो, वहां पे कुछ भी खाना नहीं मिल रहा है, तब आप सोच सकते हो भूख के मारे मर जाऊं उससे पहले कुछ खा जाऊं। पर यहाँ पे तो भरपूर है, जिधर देखे उतना खाने का भंडार है। सस्य श्यामला धरती पड़ी है, इतने तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, फल मूल है, क्यों ना खाए इसे, क्यों दे दूसरे को दर्द। कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे तो बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं, फिर आप क्या करोगे? हाँ, उनको नहीं खाए तो उनका भी संख्या बढ़ जाएगी। ये तो हम बस सबका बैलेंस कर रहे हैं, हम नेचर का बैलेंस करें। क्यों भाई, आपका नेचर का बैलेंस करने का ठेका ले रखे हैं? नेचर अपना बैलेंस खुद करना जानती है। अभी आज के दिन में हम लोग कोई नीलगिरी गाय को देख, पता है डायनासोर है, नीलगिरी गाय है, बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी जो जीव जंतु पहले हुआ करते थे आज के जमाने में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या सारे मानव उन लोगों को खा लिए बैलेंस करने के चक्कर में? फिर वो किधर गए? प्रकृति ने अपना बैलेंस कर लिया, जिस जिसको विलुप्त करना है उसने कर लिया। आपको अपना दिमाग डालने की जरूरत नहीं है कि आपको खा के बैलेंस करना है। आप नहीं भी खाओगे तो प्रकृति उसका बैलेंस कर लेना सीखे। अगर आप खाओगे आप इम्बैलेंस बन जाओगे। खाद्य 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। जो तामसिक है वो हम में आलस्य भर देता है, नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, हम पशुतुल्य होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्रोधित होते हैं। जो राजसिक होता है वो थोड़ा उत्साह भरा होता है, लालसा होती है, ज्यादा पाने की इच्छा रहती है, ज्यादा चटपटा मसालेदार जब खाते हैं। अभी सब में ज्यादा लोभ है कि नहीं? एक कपड़े नहीं 10 कपड़े, हर एक पार्टी से पहले हमारे पास तो कपड़े है ही नहीं, और एक नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। सोसाइटी में और ज्यादा का भूख है। वो कहां से आ रही है? राजसिक गुण से आ रही है। और ये सात्विक गुण जो हम साग सब्जी जब खाएंगे उसके अंदर जो प्रेम से भरा हुआ तत्व है वही है सात्विक आहार, शाकाहार। फिर उसे कहा जाता है कि सही वृत्ति से, सम्यक वृत्ति, सम्यक आहार, सम्यक वृत्ति। कौन से वृत्ति से आप आहार को ले रहे हो? क्योंकि अगर कोई चोरी लुंठन करके कमा रहा है वो भी खाना पचता नहीं, बोलते हैं ना सब दवाई खाने में फिर जाएगी। सम्यक वृत्ति, सम्यक आहार, आहार। और उसको बनाने वाला कैसा है? अगर आप फोन में बात करते हुए, कुछ गॉसिप करते हुए, किसी के अगेंस्ट में, अरे आपको पता नहीं ऐसे है वैसे है, कुछ चुगली करते हुए खाना बना रहे हैं, मोबाइल में गप्पे मारते हुए, वो खाना प्रसाद नहीं है। मंदिर में जब प्रसाद बनते, भोग दिया जाता है भगवान को, वो चाहे कितना भी सिंपल खाना हो, भात दाल थोड़ा हो, कितना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसमें एक भाव रहता है, समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव। वो भाव जब मिश्रित हो जाता है उस अन्न में, वो महाप्रसाद बन जाता है। वही चीज जब हम गाली गुलज करके, परस्पर के बारे में 2 बातें सुना के करते, ऐसे करते हैं, तो वो फिर खाना, उसका ऊर्जा गलत हो जाता है। किस बर्तन में आप रसोई कर रहे हो, वहां पे अगर मांसाहार कर रहे हो, पहले किया है उसे भी वर्जित करना चाहिए। कैसे खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, पूरी तरह से जागरूक होकर हमें खाना चाहिए जो भी हम खा रहे हैं। तो ये जो हम शाकाहार की बातें कर रहे हैं, तो हम इसमें से अपने बैलेंस डाइट मान लीजिए, उसे सारा विटामिन मान लीजिए, अपने चक्रों का लिए बोल लीजिए, एक अहिंसा के लिए बोल लीजिए। अहिंसा के बारे में देखिए हर कोई बोला है, महात्मा गांधी ने बोला है, गौतम बुद्ध ने बोला है, महावीर ने बोला है, हर कोई ने बोला है। अहिंसा परमो धर्म के साथ
जीवे दया। जीने का अधिकार सबका है। ये आपको दूसरे का जीवन लेने का कौन अधिकार दिया है? अपना बच्चा पास में खेल रहा है, चाहे और आप खुद 2 थप्पड़ उसे मार लो, क्यों बदमाशी कर रहे हो बोल के, सामने वाला कोई मार देगा, आप सह लोगे क्या? नहीं सहोगे। फिर दूसरे जीव के बच्चे को मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जब आपके पेट सामने बिरयानी रखी हुई होगी, उसे देखिए और सोचिए, ये भी किसी का बच्चा है, ये भी किसी का माँ है। जब हम सोचते मैं चली जाऊंगी तो मेरा बच्चा क्या करेगा, जब उसको हम निसहाय असहाय करके मारते हैं तो उसकी माँ का, उसका बेटे का वो कैसे रोदन करता होगा, वो कैसे दुख से, वो उसको कितना बेचैनी होती होगी। जब आप दूसरे के स्थान पर बैठकर अपने आप को झांकोगे कि हम क्या कर रहे हैं, इतने दुख का तरंग, इतना दुख का तरंग उसमें से आजकल के जो दैवी दुर्विपाक बोल रहे, भूमिकंप हो, बाढ़ हो, जो भी दैवी दुर्विपाक है, वो सब इस दुख की तरंग से वजह से हो रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ सोचिए, एक बक्सर शहर में अगर एक दिन में कितना बलि चढ़ाया जाता होगा, एक साल में कितना चढ़ाया जाता होगा। ये पूरा बक्सर पूरा दुनिया में कितना छोटा सा शहर है, ऐसे कितने शहर है, हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है। तो कितने दुखों का तरंग जब बढ़ता होगा, जब हमारा बच्चा हमारे सामने एक थप्पड़ खाएगा, हम रो देंगे। ये धरती माँ के बच्चे, जब धरती माँ कितना रोएगी, वो अगर थोड़ा भी सर हिलाएगी भूमिकंप में सारे फंसेंगे, फंसेंगे कि नहीं? उसका भी हृदय फटता होगा कि नहीं अपने बच्चों के लिए? हम अकेले बच्चे हैं, इस प्रकृति में हर किसी का समान भागीदारी है। यहाँ पे पशु पक्षी जीव जंतु मानव सब आपस में एक ही परिवारजन है। कई बोलते हैं हमने तो पशुपालन किया है, उसको हम उसको मार सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि हम उसको मार दें, इसलिए करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। कोई बोलते हैं क्यों आप जो पत्ते खाते हैं उसमें जीवन नहीं है क्या? आप फल खाते हो, पेड़ पौधे खाते हैं, उसमें भी तो जीवन है, तो हम क्यों नहीं खाएं? भाई साहब आप सोचिए, जो शाकाहार है उसमें भी चेतना निसंदेह है, पर उसमें चेतना शक्ति शुप्त प्राय है। जब आप एक एप्पल, आज एप्पल मिल रहा था, सेव मिल रहा था नीचे, जब सेव को तोड़ा जाएगा और चाकू में काटेंगे आप उसको, तब अनुभव ये होगा कि मुझे अभी तोड़ा गया, मुझे अभी चाकू से काटा जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे आंखों से पानी निकले, ऐसे महसूस होगा? नहीं होगा। उसका चेतना है, पर वो पशु से कम है, तो सुप्त प्राय है। तो हम अपने जीवन धारण के लिए हमें जितना खाना आवश्यक है हम जरूर खाएंगे, दूसरों को पीड़ा ना देते हुए। हम अभी अगर एक हमें चिकन लेग पीस चाहिए, चिकन 65 और क्या क्या सब नाम है, तब हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा काटेंगे क्या? एक ही पैर का मुझे एक ही बोन चाहिए, तो पूरा मरेगा। एक भूखे का डाली आप अगर फल एक तोड़ेंगे, दोबारा और एक फल उधर आ जाएगा, एक दोबारा एक डाल उधर से आ जाएगा, वो पेड़ पौधे फिर से हरा भरा हो जाएंगे। पर एक जंतु को आप जब मारेंगे, उसका जीवन आप पूरी तरह से ले रहे हैं, आधा नहीं ले रहे, पूरी तरह से ले रहे, वो वापस अपना जीवन नहीं पाएगा। और उसमें सारी भावनाएं हैं, उसमें सारी भावनाएं हैं, वो सुप्त नहीं है उसके चेतना के स्तर पर। इसीलिए जागरूक बनिए और सोचिए, अपने आप को पूछिए कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, क्या हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट है भी या नहीं। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है फिर भी हम खा रहे हैं, तो जरूर
हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। हम जब आध्यात्म की ओर जाते हैं, सबसे पहले शाकाहार है, सबसे पहले शाकाहार। शाकाहार के बाद अभी देखिए हमारा शाकाहार भी बड़ा अद्भुत है। हम क्या करते हैं, सोमवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं, मंगलवार के दिन नहीं खाते हैं, गुरुवार के दिन नहीं खाते, शनिवार के दिन नहीं खाते, इतवार के दिन चलेगा। मंदिर में हम फल फूल जैसे सजा के लेते हैं, वैसे माछ मछली सजा के लेते हैं क्या? वहां पे नहीं चलता है। नवरात्रि के समय नहीं चलेगा, बाकी के दिन चलेगा। क्यों चलेगा? जो नहीं चलेगा वो कभी नहीं चलेगा, वो चलेगा, वो हमेशा चलेगा, क्योंकि हमें पता है वो गलत है। उस समय हम पूजा कर रहे होते हैं, हम थोड़े सात्विक हैं, तो ढोंग कर रहे हैं क्या? हम अपने आप से पूछिए, हम ढोंग कर रहे हैं क्या? सप्ताह के 7 दिन से 2 दिन हम साधु बनते हैं और बाकी 4 दिन चोर बनते हैं। हमें कोई दंड देने वाला ऊपर नहीं बैठा है। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो गॉड टू पनिश अस, वी आर ओनली पनिशिंग आवर ओन सेल्फ, वी आर क्रिएटिंग कर्मास। हम खुद अपने आप के लिए दोषी हैं। कोई भगवान हमको दंड नहीं देता है, जो कर रहे हैं वही हम पा रहे हैं। एक ध्यान के शिविर में एक मास्टर ने बोला कि उनको कई सालों से नींद नहीं आ रही है, कई सालों से नींद नहीं आ रही है। तो एक सीनियर मास्टर ने उनसे बोला कि ध्यान में बैठे, और उन्होंने उनको गाइड किया। वो अपने पिछले जन्म में गए, उन्होंने देखा वो एक मुर्गी को अपने घर में रखे थे। वो मुर्गी अपने बच्चे को बोल के आई कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ, और तब तक जो उसके ये रखे थे वो लेके चले गए और उन्होंने उसका स्वाहा कर लिया। ये जो बच्चा है अभी अपने माँ के इंतजार में रह रहे के रो रो के अपना दम तोड़ दिया। वही जब नेक्स्ट जन्म में ये जो कर्मा उन पे लगा, उन्हीं के आंखों के सामने उनका छोटा सा बच्चा का रोड एक्सीडेंट होके देहांत हो गया, और उस सदमे के दिन से वो सो नहीं पाए। हम सोच भी नहीं सकते, हम सोचते हैं ये हमारे साथ ही क्यों हो गया, पर हमने कभी सोचा हमने क्या क्या किया इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में, कितने जन्मों में हमने कितने जीव जंतुओं को कितना पीड़ा पहुंचाया है। जाने अनजाने में बात अलग थी मित्रों। अगर आज हमें पता है और फिर भी हम खा रहे हैं, तो फिर तो इससे हमें कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम ज्ञान ही नहीं था, अज्ञानता के बस हम कुछ कर लिए, फिर भी उसका भुगतान तो करने पड़ेगा। पर आज तो हम अवेयर हैं, क्योंकि आज हम ध्यान कर रहे हैं। हर किसी में, ईशावास्य उपनिषद में कहा है, हम सब में वही ईश वास करते हैं, हर एक में वही भगवान वास करते हैं। अगर हम सब में वास करते हैं तो क्या मछली में नहीं है? मत्स्यावतार में भगवान विष्णु अपना स्वयं का रूप दिखाया, कच्छप रूप में भगवान ने अपना रूप दिखाया। इतने रूप भगवान ने एनिमल के रूप में क्यों दिखाया? क्योंकि मैं हर किसी में हूं, ये बताने के लिए हमें। और हर एक देवता हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया। इसीलिए गणेश भगवान के पास मूषक, कार्तिकेयन के पास मयूर, देखिए माता के पास सिंह या व्याघ्र, हंस माता सरस्वती के पास, दत्तात्रेय के पास श्वान यानी कुत्ते। हर देवता हमें उनके पास वाहन एनिमल रखे, हमें बताने के लिए ये हमारे दोस्त हैं, इनसे तुम प्यार करो, ना कि इस्तेमाल करो। इस्तेमाल नहीं करेंगे मित्रों को, मित्रों से मित्रता ही किया जाता है, धोखा नहीं दिया जाता है कि 2 बार 3 बार खिलाया, 5वें दिन मार दिया। वही करते हैं ना हम, पहले बकरी को लाते हैं, मुर्गी को लाते हैं, खाना देते हैं, फिर मार देते हैं। वो सोचता होगा ये तो मेरा मित्र है, मुझे खाना दे रहा है,
पर हम जब उसे मार देते हैं, इसको मैं अपना मित्र समझता था, ये मुझे जो खाना देता था वही मेरा घातक है। आज हम सोचते हैं सोसाइटी में, मैं उसके लिए इतना किया, वो मुझे धोखा दे दिया। हमने तो धोखाधड़ी सबको दी, पूरे जंतु जगत को दी। अभी हम पे कोई एक अगर धोखाधड़ी की, हम विचलित हो जाते हैं। तो इस आध्यात्मिकता में पहला कदम शाकाहार ही है। शाकाहार के बाद हम वेगन बनते हैं, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। फिर फलाहार, फल में जो रहते हैं। फिर श्वासाहार, श्वास में ही सिर्फ जीवित है। और हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे योगी हैं, सूर्य सन योगी हैं, जो सिर्फ सूर्य को देखते हुए उनकी ऊर्जा से जिंदा है। तो हमें इतना तपस्या की जरूरत नहीं है। खाना खाए, आनंद के साथ खाए, शाकाहार खाए, तो वो ऊर्जा के साथ हम आनंद से रह सकेंगे। दूसरों को पीड़ा को देंगे, दूसरे के पीड़ा को लेंगे, तो मन भी विचलित होगा, ध्यान में भी मन नहीं लगेगा, कहीं पे भी मन नहीं लगेगा, इस जीवन में भी नहीं लगेगा, अगले जन्म में भी नहीं लगेगा, जन्मों जन्मों तक हमें नहीं 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 लगेगा। तो मेरा सबसे सभी ने अनुरोध है कि जो भी लोग आज तक जाने अनजाने में खा रहे हैं, एक पढ़ ले, 40 दिन तक हम नहीं खाएंगे। क्या हम तैयार हैं? क्योंकि सचमुच ये हृदय विदारक है, ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही कष्टदायक है किसी के जीवन को लेना। देने का सामर्थ्य तो है ही नहीं, तो लेने का अधिकार हम में है ही नहीं। अगर देने का भी अधिकार होता तब भी लेने का अधिकार नहीं होता, तो यहाँ तो प्रश्न ही नहीं होता। हम ध्यानी बने ना बने, आध्यात्म में आगे बढ़े ना बढ़े, कर्म और नहीं आगे बढ़ाए। जो जाने अनजाने में हो गया सो हो गया, जब जागो तब सवेरा। आज से हम जो भी मांस मछली खाते थे और नहीं खाते। TMC हिंदी बदले जीवन।